अंकित भाई हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सतीश भाई कैसे हैं आप? तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम लोगों को लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताओ कि कैसे हम बिना किसी पेड कीवर्ड रिसर्च टूल के हम कीवर्ड फाइंड कर सके जिन पे हम पैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये भी बोला था कि वो कीवर्ड्स हमारे कॉम्पिटिटर के नजर में नहीं है या फिर हमारा कॉम्पिटिटर उस पर काम नहीं कर रहा है, जिससे हम इजिली अपने ब्लॉग पे उससे रिलेटेड कंटेंट बना के उसको रैंक कर सकते हैं गूगल में। और मुझे पता है आप लोगों का भी एक क्वेश्चन रहता है, आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम रहता है कि यार हम रैंक कैसे करेंगे। ऑलरेडी लाखों लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने ब्लॉगर्स हैं, ऑलरेडी इतनी अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए है, तो पूरा वीडियो देखना। और एक बात बोलना चाहूंगा, धपाधप लाइक कर दो क्योंकि हमने प्रॉमिस निभाया है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है। अंकित भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं सतीश भाई कि हमको इस मेथड की जरूरत ही क्यों है, क्यों ऑडियंस को ये सीखना चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हमको कीवर्ड रिसर्च टूल के बिना ये कीवर्ड्स कैसे फाइंड करके देगा। पहले बात करते हैं कि करना ही क्यों है। कि नया ब्लॉगर जो ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहा है उसके पास एक तो फंड्स लिमिटेड होते हैं, एक तो वो चीज कि भाई पैसा इतना महंगा टूल नहीं ले सकता हर कोई। सेकंड प्रॉब्लम, अब देखिए वही टूल आप भी यूज कर रहे हैं, वही टूल मैं भी यूज कर रहा हूँ, सबको तरीका भी आता है आज के टाइम पे कि किस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। कीवर्ड तो सबको पता चल जाएगा, कीवर्ड तो सबको सेम मिलेगा। अब सबको सेम मिलेगा, फिर वहां पे फिर वही इशू, कीवर्ड डिफिकल्टी का इशू। वो टूल एक तो कई टूल तो ऐसे हैं कि कीवर्ड डिफिकल्टी कुछ भी बता रहे हैं। मैं कीवर्ड डिफिकल्टी बिल्कुल ही इग्नोर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कीवर्ड डिफिकल्टी जो दिखाई जा रही है एक्चुअली में वो नहीं है। और एक नया ब्लॉगर वहीं पे कंफ्यूज होता है, वो काफी सारे कीवर्ड्स तो वहीं छोड़ देता है कि भाई इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 70 है 80 है, मैं कैसे रैंक करूंगा। तो फिर बोलते हैं यार मेरे लिए ब्लॉगिंग करना आसान नहीं है। और गाइस आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे कि कैसे आप उन कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। तो दिल थाम के बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल, तो इसलिए यहाँ पर जरूरत है एक नए कीवर्ड रिसर्च मेथड को सीखने की, जिसमें ना तो आपकी कोई कॉस्टिंग आने वाली है, आपको कुछ पैसा नहीं डालना टूल्स पे, वहां आप अपनी कॉस्टिंग सेव कर रहे हैं। साथ में जैसा आपने बोला कि इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है कि वो कीवर्ड सबसे पहले आप फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल अनटच्ड है, वो अनटच्ड कीवर्ड है, और क्योंकि आपने ही वो कीवर्ड निकाला है सबसे पहले, आप ही उस पर आर्टिकल डाल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स गूगल के पास अब कोई भी रीजन नहीं है आपको रैंक करने का, क्योंकि यूजर्स तो हैं, क्वेरीज तो सर्च आपको ना रैंक करने का कोई रीजन नहीं है। हाँ, आपको ना रैंक करने का, सॉरी, तो मतलब गूगल के पास कोई भी रीजन नहीं है कि वो आपको रैंक ना करे। मतलब 100% चांस है कि रैंक करे, 100% चांस है रैंक करे। क्योंकि देखो यूजर्स तो हैं, उस कीवर्ड को लोग सर्च तो कर रहे हैं, लेकिन गूगल के पास कंटेंट नहीं है क्योंकि किसी ने कंटेंट बनाया ही नहीं है। और यह जो टॉपिक है इन्होंने अपने चैनल पर भी नहीं बनाया है। गाइस तो जाते रहो, आर्मी है, कितनी पावर है इसमें कि अंकित भाई यहाँ पर रिवील करेंगे तरीका। प्लीज इसकी कदर करना, अच्छे से सीखो, करो, और फिर रिजल्ट ना आए तो बोलना। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अंकित भाई, जैसे पिछले वीडियो में आपने बताया था कि आपने नए ब्लॉग पे एक आर्टिकल लिखा था जो एक दिन में ही रैंक कर गया था। एक दिन में रैंक कर गया, इसी मेथड से किया था। अब आते हैं, ये मेथड सिखाइए अब। और ब्लॉग भी नया था, ऐसा नहीं कि ब्लॉग भी नया हो, आर्टिकल डाला हो, बिल्कुल नया, फ्रेश डोमेन, फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, आर्टिकल डाला, और वो पहला ही आर्टिकल रैंक हो गया। सही बात। और उस ब्लॉग को आज 2 साल हो चुके हैं, अभी भी वो आर्टिकल रैंक पे ही है। तो इससे समझ सकता है कि पावर कितनी है। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि यार अगर हर कोई ये मेथड सीख लेगा तो फिर अगेन ये जो मेथड है इसमें भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेथड ही ऐसा है कि इसमें अनटच्ड कीवर्ड मिलेंगे आपको, ओके, और अनलिमिटेड मिलेंगे। चाहे आप निकालोगे तो टॉपिक की कमी नहीं होगी, टॉपिक की कमी नहीं होती है इसमें। दोस्तों आई एम श्योर कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अनलिमिटेड ब्लॉग टॉपिक्स निकालना सीख जाओगे, ढूंढना सीख जाओगे। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए आपके पास ब्लॉग का होना बहुत जरूरी है, और यह जो समय चल रहा है ब्लॉग शुरू करने का बहुत ही उत्तम समय है। इससे पहले हमको देखा, हम गूगल पे आ गए। जैसे मैंने बोला कि मेरा जो फेवरेट टूल है कीवर्ड फाइंड करने का, फ्री है, मतलब आपने बोला फ्री है, हम कोई पेड टूल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई पेड टूल यूज करेंगे तो गूगल भाई आपके भी फोन में खुलता रहेगा, आपके भी पीसी में खुलता रहेगा, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि भाई मैं कीवर्ड रिसर्च टूल्स नहीं खरीद सकता। फ्री टूल बता रहे हैं आपको, फ्री बता रहे हैं, ठीक है। तो आप गूगल से कैसे कीवर्ड्स निकालेंगे, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका निश क्या है, क्योंकि टॉपिक्स निकाल लो तो आपको निश तो पता ही होगा, जिस निश के लिए आप टॉपिक्स निकालना चाह रहे हो वो निश आपके पास होना चाहिए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, हम निश की अगर बात करते हैं तो जिनको नहीं समझ में आता निश क्या है, बस निश सिंपली ये समझिए कि आपने एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ पेरेंट्स के लिए आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं तो आप पेरेंटिंग निश हो गया, ठीक है। आपको ट्रैवल करना पसंद है तो आप सिर्फ ट्रैवल वाले लोगों के लिए आर्टिकल बना रहे हैं कि कैसे ट्रैवल प्लान करें, कैसे बजट में ट्रैवल करें,
ट्रैवल एक्सेसरीज, तो वो एक निश है, ट्रैवल निश। गॉट इट। राइट, तो चलिए बात करते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे ट्रैवल ले लिया, ट्रैवल और पेट केयर के हम एग्जांपल्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो भी आपका निश है, सबसे पहले आप गूगल पे आइए, ठीक है। हम बात करते हैं अभी सिर्फ हम इंडियन ऑडियंस के लिए कर रहे हैं कि अगर आपको इंडिया में ब्लॉग करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आप यूएस की हम बात करेंगे बाद में कि यूएस ऑडियंस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका निश है, जैसे मेरा निश है ट्रैवल, ये भी हम इंडिया के लिए कर रहे हैं। इंडिया के लिए कर रहे हैं। वैसे ये मेथड यूएस ऑडियंस के लिए भी काम करता है। Okay. बस डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, मैंने गूगल पे आके सिर्फ ट्रैवल लिखा है। अब जी, अगर जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स ढूंढ लिया, फिर ऐसा टॉपिक ढूंढ लिया जिस पे कोई आर्टिकल ही नहीं है, हाँ तो हम उस आर्टिकल को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे? हाँ, कर सही बात है। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब मान लेते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं और क्या ऐड कर सकता हूँ, या आपको और वैल्यू ऐड करनी है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी, बहुत सिंपल तरीका है जो तो अंकित भाई, अभी आपने जो तरीका बताया कि लाइक हम नॉर्मली गूगल सर्च कर रहे थे तो इंडिया के हिसाब से ही वो चीजें आ रही थी। अब जैसे बहुत सारे लोग जो यूएस टारगेट करना चाहते हैं, यूएस के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं, तो वो लोग कैसे रिसर्च करेंगे? अब कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, जैसे कैन कैन ट्राई कर लेते हैं, ठीक है।